अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यूनिट नंबर 5 यूनाइटरी मेथड का असेसमेंट का टॉपिक जो है 3 और 4 कंप्लीट हो गए थे। आज की वीडियो में हम करेंगे 5 वाला। इफ 9 men can do a piece of work in 12 days, how many days will 27 men take to do the same work? इस तरह के जो है ना, इस तरह के ये बहुत ही हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इस वाले एक्सरसाइज के पेज में भी थे और ये भी कुछ इस तरह का ही था। अब देखें, 9 लोग हैं, वो जो है पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं 12 डेज में। बताएं 27 मैन कितना करेंगे। हमें पता है 9 मैन 12 डेज में कर रहे हैं, हम 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 के साथ। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमें एक इंसान का फाइंड करना है और पता है हमें कि इसका आंसर बहुत ज्यादा आने वाला है। और फिर हमारे पास जो है मेन ज्यादा हो गए। शुरू शुरू में 9 मेन थे जिन्होंने 12 दिनों में काम किया था। अब ये कह रहा है कि अगर हम आपको 27 मेन दे दें तो वो आप बताएं कितने दिनों में काम करें। हमें पता है कि अब हमारे पास दिन 12 नहीं बल्कि कम होने वाले हैं। अच्छा, तो ये बहुत दफा किया है, लेकिन ये वही तरीका है, सेम सेम उन्होंने दिया है कि आपको जितनी दफा आप करेंगे उतनी दफा आपको याद हो जाएगा। मैं आपको यूनाइटरी मेथड में ये इस तरह से करवा रही हूँ। जब आप रेशियो और प्रोपोर्शन में आएंगे ना, तो ये आप इस तरीके से करेंगे। मेन और फिर है हमारे पास डेज। मेन की जगह मेन लिखेंगे, डेज की जगह डेज लिखेंगे। कुछ को कहेंगे एक्सट्रीम और कुछ को कहेंगे मीन। एक्सट्रीम को मीन के साथ, मीन को एक्सट्रीम के साथ। ठीक है, तो वो तरीका जो है बहुत ज्यादा लंबा है। उससे ज्यादा आसान तरीका आपको यूनाइटरी मेथड में दिया गया है ऑलरेडी। लेकिन अगर आप इधर से ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको मुश्किल होगी। जब आप उस चैप्टर में आएंगे, जब आपको ये प्रैक्टिस किया हुआ होगा, तो फिर आपको ये तरीका भी आपके माइंड में होगा कि हम उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास टाइम थोड़ा हो तो फिर हम ये वाला तरीका करके जो है अपना टाइम बचा सकते हैं और आंसर भी आपका सेम ही मिलेगा। फिलहाल मैं वो तरीका आपको नहीं सिखाऊंगी। जब तक आप उस चैप्टर में आ जाएं तब तक जो है हम इस वाले तरीके से करेंगे। और जब उस चैप्टर में आ जाएंगे तो दोनों तरीके जो है हमारे पास हो जाएंगे, तो हम इसको कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, फिलहाल उस तरीके को रिवील नहीं करना है। ठीक है, अब हम इसको 12 को जो है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें या 9 को 12 के साथ। हमारे पास जवाब जो है वो सेम आने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ऐसा ही होता है। 18 होता है, वन साइड पे करेंगे, ये 1 को हो गया। अब इसको करेंगे, मिलाएंगे तो 1 तो ये हो जाएगा 108। तो देखें, जब 1 मैन काम करेगा तो उसको 108 डेज लगेंगे। इसी जगह पे अगर उसकी जगह 27 आ जाए मैन, तो फिर कितना टाइम लगेगा? ये हो गया हमारे पास 27। अब इसको डिवाइड करवाते हैं। अब बताएंगे कौन सी टेबल जो है वो लगेगी इसको। 3 की टेबल करते हैं। 9 टाइम 27 होता है और 3 टाइम होता है 9। 1 इसको दे दिया है। 6 टाइम होता है 18। 3 टाइम 9, ये हो गया। दोबारा से 4। फाइनल आंसर हमारे पास है 4 डेज। मैंने कहा कि अब 9 की जगह 27 हो गए हैं लोग, तो हमारे पास जवाब जो है वो कम ही आने वाला है, 4 डेज हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, 9 लोग काम कर रहे थे 12 दिनों में, 27 हो गए तो फिर दिन कम लगेंगे। ये मैंने बताया था, टाइम और वर्क की जो बात होती है वो दोनों जो है एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। जब एक चीज ज्यादा हो गई तो डेज कम ही होने हैं। और फिर अगर लोग जो है कम हो जाते तो डेज जो है वो ज्यादा हो जाते। तो ये था आज का टॉपिक जो है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हो गया। इंशाल्लाह 6, 7, 8 और 9 ये कंप्लीट करेंगे तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इस बुक की पिक्चर भी मैं साथ में लगा दूंगी। ये सही से सफाई से दिख रहा है, लेकिन अगेन मैं इसकी पिक्चर भी लगा दूंगी। आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आप इसको हटा के, मेरी वीडियो को हटा के वो आप करके देखिएगा और फिर आपके जो आंसर है वो उसे मैच कीजिएगा।